नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी सबसे ज्यादा जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है वो है राष्ट्रवाद, सेना, सेना का गौरव, देश को आगे ले जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है। इन तमाम शब्दों का बार बार प्रयोग करती है। लेकिन क्या सच्चाई में ऐसा है? क्या सच्चाई में देश को ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है या देश को जो है वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ ले जाया जा रहा है? एक खबर आप देखिए, ये इंडिया टीवी की खबर है। डीजल प्राइस हाइक, थोक डीजल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, खुदरा पंप बंद होने की आशंका। जो थोक में डीजल बिकता है वो 25 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। और इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा और इसके पीछे एक बड़ी क्या क्रोनोलॉजी छिपी हुई है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, चुनाव से पहले कैसे जो है वो सब कुछ अंकुश लगा करके रखा और चुनाव के बाद में झटका दे दिया। ये 25 रुपए एकदम से 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। अब जरा आपको ये समझ में नहीं आया है और अगर आपको लग रहा है कि ये थोक के पैसे बढ़े हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आपको ये ट्वीट आप देखिए, प्रशांत टंडन का ट्वीट है। डीजल के दो सबसे बड़े थोक के खरीदार हैं, कौन है? रेलवे और सेना। सेना और रेलवे जो है वो इकट्ठा थोक में डीजल खरीदता है सरकार से, कंपनियों से, और वहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मोदी के सत्ता में आने के कुछ महीने में ही 2015 से मुकेश अंबानी की रिलायंस रेलवे को डीजल सप्लाई कर रही है। रिलायंस के जो पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, जो अक्सर हम देखते हैं शहरों में, अलग अलग जगह पर रिलायंस के पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, वहां पर सन्नाटा छाया रहता है, लोग नहीं जाते हैं। खास करके पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो रिलायंस के पेट्रोल पंप अक्सर सन्नाटे में रहते हैं। लोगों में रिलायंस को लेकर के नाराजगी, और किसान आंदोलन के बाद में तो नाराजगी और बढ़ गई है। अब 2015 से मुकेश अंबानी की रिलायंस जो कंपनी है वो डीजल की सप्लाई कर रही है। एक हिस्सा ESSR का भी है। रेलवे की प्रतिदिन की खपत 65 लाख लीटर है। 65 लाख लीटर को आप 25 से गुना कर दीजिए, कितने पैसे आएंगे? अंबानी का मीडिया फ्री में प्रचार नहीं करता। अंबानी का मीडिया इसीलिए इस खबर को दबा करके रखता है। और कितनी बड़ी बात है। और दूसरा झटका देखिए आप, अभी 3 दिन पहले ही दैनिक भास्कर की खबर है, सेना के बजट में 63,000 करोड़ रुपए की कटौती, संसद की स्टैंडिंग कमेटी की चेतावनी, बॉर्डर इलाके में तनाव के बीच सैन्य बजट में कटौती खतरनाक है। 3 दिन पहले 63,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने सेना के बजट में से कट कर दिए। और अब जो है वो झटका दे दिया, डीजल के रूप में भी झटका दे दिया है। और सेना में भी लाखों लीटर खपत होती है डीजल की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, बड़े बड़े तोप हैं, वो सब डीजल से चलते हैं। और वहां पर जो है कितनी जो है एकदम से झटका लगेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की दूरदर्शिता और उसके परिणाम, और दूरदर्शिता का एक उदाहरण हम आपको और देंगे। आप आगे चल करके इसी खबर में मोदी की दूरदर्शिता का जो उदाहरण है वो हम आपको और देंगे, और किस तरह से जो है वो मोदी सरकार एक के बाद एक मौके पर जो है फेल हो रही है वो हम आपको बताएंगे। ये आप देखिए, एक और इसमें आगे देखिए आप, जो सेना की बजट में 63,000 करोड़ रुपए की जो कटौती की गई है उसमें भास्कर ने लिखा है, संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन में सिर्फ 1.52 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अब आपको ये लाख करोड़ और बड़ी बड़ी जो रकम है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 63,000 करोड़ रुपए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको छोटे से उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए। किसी मजदूर की दिहाड़ी है दिन की 215 रुपए, 215 रुपए उस मजदूर की दिहाड़ी है, और वो मजदूर अपनी दिहाड़ी से अपना घर चला रहा है। उस मजदूर को अगर आप 215 की जगह से 150 रुपए पर लेकर के आ जाए तो बताइए उस मजदूर के लिए कितनी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
सीधा 215 से 150 रुपए पर आप लेकर के आ जाए तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी या नहीं होगी? आपको 215 रुपए एक दिन का मिल रहा है और वो घटा करके अगर 150 रुपए कर दिया जाए तो आपको लिए मुसीबत खड़ी होगी या नहीं होगी? उसी तरह से सेना को 2.15 लाख करोड़ रुपए मिल रहे थे और केवल अब मिले हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए, 63,000 करोड़ रुपए कम मिल रहे हैं। और यहां पर पेट्रोल डीजल की मार जो है वह मोदी सरकार देने वाली है। और जो लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं साहब अभी हमें क्या दिक्कत है, अभी हमें दिक्कत नहीं है, थोक के पैसे बढ़े हैं, थोक भाव वालों के बढ़े हैं, 25 रुपए लीटर बढ़ा है एक साथ, तो मान करके चलिए जो अभी डीजल पेट्रोल जो आम नागरिकों के लिए है वो भी एक ही झटके के अंदर अंदर जो है वो 15 से 18-20 रुपए के बीच बीच में बढ़ने वाला है, मान करके चलिए। और 2 या 4 रोज के अंदर अंदर ये खबर हम आपको दोबारा सुनाएंगे। तो कितनी बड़ी जो है वो कमी है। और दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि मोदी सरकार, मोदी ने किया है तो कुछ सोच समझ करके किया होगा, मोदी ने किया है तो कुछ न कुछ अच्छा सोचा होगा, ऐसे लोगों की कमी नहीं है देश के अंदर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो लोग यही सोचते हैं कि मोदी ने किया होगा तो कुछ न कुछ सोच समझ करके किया होगा। उनके लिए खबर आप देखिए, मोदी सरकार की खबर है, एक अखबार की कटिंग है। हैरान हूं कश्मीर के सत्य को अभी तक के दबा करके रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म का प्रचार करते हुए कहते हैं कि मैं हैरान हूं अभी तक कश्मीर के सत्य को दबा करके रखा गया। कमाल की बात है साहब, आप देश के प्रधानमंत्री 8 साल से, चलिए मान लेते हैं कि आप गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो आपको सेंटर की चीजें नहीं मालूम होगी, कुछ फाइलें ऐसी होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में दबा करके रखी होंगी, लेकिन आप तो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के अंदर क्या क्या हुआ है वो सब कुछ, वो सारा दस्तावेज जो गोपनीय है आपको और हमें नहीं भी मालूम, तो कम से कम देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनको तो सब कुछ मालूम है। कहां पर कौन सा हमारा गोपनीय डाटा रखा हुआ है वो भी उनको मालूम है। और 8 साल तक इन साहब को यही नहीं पता है, वैसे बच्चे बच्चे को मालूम है। 32 साल हो गए हैं कश्मीर में। 1990 के अंदर जो कुछ हुआ था, 19 जनवरी 1990, उसके बाद में उस घटना को 32 साल हो गए हैं और साहब आज कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं अभी तक सत्य को दबा करके रखा। कौन दबा रहा था इस सत्य को? सबको मालूम है जनता दल की सरकार आपके समर्थन से चल रही थी। अटल अडवाणी और वो जगमोहन किसके व्यक्ति थे? कहीं बाहर के लोग थे क्या वो? तो कमाल की बात है, इतनी दूरदर्शी प्रधानमंत्री अद्भुत है, ये देश को पहली बार मिले हैं। ये साहब कहते हैं कि 1 साल तक किसान बैठे रहे दिल्ली की चौखट पर। 1 साल बाद में पता चला कि किसानों के लिए कानून ठीक नहीं है, मैं माफी मांगता हूं। इतने दूरदर्शी हैं। उसके बाद में इन साहब को 5 साल बाद में उत्तर प्रदेश में पता चलता है छुट्टा जानवर की समस्या है, 5 साल के बाद में। और उसके बाद में 32 साल बाद में अब साहब कह रहे हैं कश्मीर के सत्य को दबा करके रखा था। नोटबंदी का सच कब पता चलेगा? लॉकडाउन के अंदर जो लोग मारे गए उनकी गिनती कब तक हो पाएगी? ये दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, कुछ सोच समझ करके किया होगा, उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो रेलवे को झटका दे रहे हैं, रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। रेलवे को झटका मतलब देश को झटका, सेना को झटका मतलब देश की सुरक्षा को झटका। और वहां पर रेलवे और सेना के नाम पर जो है वो आप लोग वोट करते रहे हैं। रेल नहीं बिकने दूंगा, रेल में चाय बेचता था, ये सारी बात कह करके तो आप आए थे। सेना के हाथ खोल दीजिए, सेना को मजबूत कर दीजिए, लाल आंख दिखा करके बात करेंगे, यही बात करके तो आप आए थे। और आज आप क्या कर रहे हैं? लोग पता नहीं अब भी इतने मूर्ख हैं क्या, या लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है क्या, या ना जाने क्या चीजें हैं, या लोगों को बताए नहीं जा रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं हैरान हूं। अगर आप चीजों को टटोल करके देखेंगे तो आपकी आंखों के अंदर जो कचरा फंसा हुआ है, आपकी आंखों के अंदर 2 मिनट के अंदर जो है वो उजाले के बाद में रोशनी होगी और आपको सच नजर आएगा, अगर आप ठीक से देश की स्थिति को देखेंगे। तो बहरहाल सच को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को पता चले कि कहां पर हम लोग जो है विश्वगुरु बन रहे हैं और कहां पर क्या हो रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें
उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर